ओम ईहि स्तोम अभिस्वराभि गृणीह्या रुव ब्रह्म चनु वसु सचेन्द्र यज्ञम च वर्धय। आ जाओ, स्तोमों को अभीष्ट स्वर दो। जैसा ग्रहण किया जाना चाहिए वैसा ग्रहण करो। शब्दायमान हो। ब्रह्म को और हमारे यज्ञ को हे वसु संयुक्त हो। हे इंद्रियों को वश में करने वाले और अभिवृद्ध करो। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 10वें सूक्त का चतुर्थ मंत्र है। इस मंत्र के ऋषि हैं भगवान मधुचंद्र वैश्वामित्र। देवता है इसका इंद्र, इंद्रियों को वश में करने वाला। छंद है इसका भूरिक उष्णिक और स्वर है इसका ऋषभ। आ जाओ, स्तोमों को अभीष्ट स्वर दो। आ ही स्तोमान अभिस्वर। ईशान परब्रह्म परमात्मा के ईडन उपासना की तरफ आना आवश्यक है तथा ईशान परब्रह्म परमात्मा से स्तोम प्रार्थना करना भी आवश्यक है। आ जाओ, स्तोमों को अभीष्ट स्वर दो। स्तोम अर्थात प्रार्थना। तो प्रार्थनाओं को, स्तोमों को अभीष्ट स्वर देना आवश्यक है। ईशान परब्रह्म परमात्मा की तरफ आने के बाद जो अपनी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, जरूरतें हैं, उनको अभीष्ट स्वर देना जरूरी है। उनको बताना जरूरी है, उनको स्पष्ट करना जरूरी है। मानवों की, जनों की जो भी समस्याएं हों उनका निराकरण करने हेतु स्वयं प्रयास करना आवश्यक है। साथ ही ईशान परब्रह्म परमात्मा से इस हेतु प्रार्थना, स्तोम किया जाना अत्यंत अनिवार्य है। स्तोम करने से क्या है कि एक तो स्वयं की मानसिकता बनती है कि मेरी ये जरूरत है, और उस दृष्टिकोण से फिर वातावरण बनना शुरू होता है। जो वैज्ञानिक पद्धति है उपासना की, वो क्या है कि उसके लिए सकारात्मक मानसिकता होनी चाहिए। वेद जो बात करता है वो बात करता है सकारात्मक मानसिकता की। हमें क्या बनना है, हमें क्या करना है, ये जब तक स्वयं हमारे सामने स्पष्ट नहीं होगा तब तक हम उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम उसके लिए वातावरण नहीं बनाएंगे। तो स्तोम क्या करते हैं? एक वातावरण का निर्माण करते हैं, एक मानसिकता का निर्माण करते हैं। मानसिकता बनती है कि मुझे ये करना है, या मुझे ये चाहिए, या मेरी ये समस्या है। तो पूरा खेल जो है वो सृष्टि में तरंगों का है। सब कुछ वेव्स पर निर्भर है, तरंगों पर निर्भर है। हम जिस प्रकार की मानसिकता रखेंगे उस अनुसार हम लोगों से कनेक्ट होंगे। हम उस प्रकार सृष्टि के नियमों से कनेक्ट होंगे। वेद जो उपासना पद्धति बताता है, वो उपासना पद्धति कैसी है? वो वैज्ञानिक है। तो जीवन की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए वेद जो मार्ग बताता है वो कैसे बताता है? वो उपासना के माध्यम से बताता है। ईशान परब्रह्म परमात्मा की उपासना, ये क्या है?
ये उपासना कोई ऐसा कार्य नहीं है जिससे व्यक्ति का स्वयं के जीवन का कोई संबंध ही ना हो। ऐसा नहीं है। उपासना का व्यक्ति का जीवन से बहुत गहरा संबंध है, और यह संबंध बनाया जाए इस हेतु वेद प्रेरित करता है। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में क्या सफलता अर्जित करनी है, अपने जीवन को किस प्रकार से व्यतीत करना है, इन सब बातों को स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है। तो जब स्तोम करेगा तो उसके मस्तिष्क में ये वो सारी चीजें आएंगी, उसका ध्यान उस तरफ जाएगा और उस अनुसार फिर वातावरण बनना शुरू होगा। जो कुछ भी परिवर्तन हमें अपने जीवन में करना है, या जो कुछ भी परिवर्तन हमारे जीवन में होगा, वो हमारे ही माध्यम से होगा। अगर हम उस परिवर्तन से स्वयं संबंध ना रखें तो वो परिवर्तन फिर हमारे जीवन में नहीं हो सकता। तो पूरे कनेक्शन है जो अंदर ही अंदर जुड़े हुए हैं। व्यक्ति पूरी सृष्टि से कनेक्टेड है। जैसा हमें अपने सामान्य नेत्रों से दिखाई देता है, सृष्टि वास्तव में वैसी नहीं है। यहां अनेकों प्रकार की तरंगें, अनेकों प्रकार की किरणें हमारे आसपास कार्यरत है, चल रही हैं, और उनके माध्यम से ही कार्य होता है। जो हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं, वो सब तरंगों के माध्यम से होता है। जो हम सोचते हैं वो भी तरंगों के माध्यम से होता है। तो एक आंतरिक व्यवस्था जो है वो पूरी तरह वैज्ञानिक है। वेद की जो उपासना पद्धति है, वेद जो उपासना पद्धति बताता है, वो उन वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर ही बताता है। इसलिए इस मंत्र में बोला गया है कि आ जाओ, सबसे पहले ईशान परब्रह्म परमात्मा के निकट आना आवश्यक है, क्योंकि ईशान परब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिमान है। तो सबसे पहले सर्वशक्तिमान से कनेक्ट होना जरूरी है, परमात्मा से कनेक्ट होना जरूरी है। इसलिए आ जाओ बोला कि ईशान का स्मरण करें, हम ईशान से हम जुड़ें, ईशान से हम कनेक्ट हो, और फिर कनेक्ट होने के बाद जो अपनी इच्छाएं हैं, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारी कामनाएं हैं, हम उन्हें स्मरण करें, उनको एक शब्द दें, उनको हम स्तोमों को अभीष्ट स्वर दो। एक अभीष्ट स्वर देना जरूरी है। स्वयं अपने मस्तिष्क में हमें उसको व्यवस्थित करना जरूरी है, संतुलित करना जरूरी है कि हम क्या चाहते हैं। क्योंकि सृष्टि में जो व्यवस्था है उसमें व्यक्ति की जो कंसेंट है, व्यक्ति की जो इच्छा है, उसका बहुत सम्मान है कि व्यक्ति स्वयं क्या चाहता है। व्यक्ति के जीवन में अधिकांशतः वे घटनाएं घटती हैं जो व्यक्ति चाहता है कि घटे, और कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो कि सृष्टि की तरफ से घटती है, जो व्यक्ति नहीं चाहता फिर भी उसके साथ घटित होता है। पर अधिकांशतः ऐसी घटनाएं घटती हैं जो व्यक्ति को अभीष्ट होता है। तो व्यक्ति की इच्छा, उसका सम्मान सृष्टि के नियम बहुत महत्वपूर्ण ढंग से करते हैं कि व्यक्ति की इच्छा क्या है। इसलिए उसको व्यक्त करना जरूरी है, उनको अभीष्ट स्वर देना जरूरी है। मानवों की, जनों की जो भी समस्याएं हो, उनका निराकरण करने हेतु स्वयं प्रयास करना आवश्यक है। साथ ही साथ ईशान परब्रह्म परमात्मा से इस हेतु प्रार्थना
स्तोम किया जाना अनिवार्य है। स्तोम व्यक्ति के अहंकार को नष्ट करते हैं, उसे यह बतलाते हैं कि इस सृष्टि का स्वामी सम्राट ईशान परब्रह्म परमात्मा है। उससे अपनी समस्याओं के हल के लिए प्रार्थना करना ईशान अस्तित्व को व्यवहारिक रूप से मानने का सबसे बड़ा प्रमाण है। स्तोम को अभीष्ट स्वर देना ईशान परब्रह्म परमात्मा और मनुष्य की क्षमताओं को स्पष्ट करता है। जब हम स्तोम करते हैं, हम जब कुछ मांगते हैं, तो इस प्रकार हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ईशान परब्रह्म परमात्मा इस सृष्टि का सम्राट है, स्वामी है, और वह हमें सब कुछ दे सकने में सक्षम है। मांगने का यही मतलब है। तो ईशान क्या है, ईशान की क्या शक्तियां हैं, ईशान क्या कर सकता है, और हम क्या हैं, हमारी क्या लिमिट है, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, ये सब बातें व्यवहारिक रूप में यहां स्पष्ट होती है। इस प्रकार वो सब चीजें स्तोम के माध्यम से हमारे जीवन में व्यवहारिक रूप से स्थापित होती है। ईशान के अस्तित्व को मानना और ईशान के अस्तित्व को व्यवहारिक रूप से मानना, उसमें बहुत अंतर है। हम ईशान के अस्तित्व को एक वैचारिक रूप से मान लेते हैं कि ईशान होता है, परंतु उसको अगर व्यवहारिक रूप से नहीं मानते तो हम उसके लाभ नहीं ले सकते। हम ईशान के होने को जब एक व्यवहारिक सत्य मानते हैं, हम जब इसको एक रित मानते हैं, इटर्नल ट्रुथ मानते हैं, तब हम उससे लाभान्वित हो सकते हैं, हम उससे लाभ ले सकते हैं। तो सैद्धांतिक रूप से मानना और व्यवहारिक रूप से मानना, इसमें अंतर है। पर जब हम कुछ कामनाएं करते हैं, जब हम ईशान से कुछ मांगते हैं, मतलब हम ईशान के अस्तित्व को व्यवहारिक रूप से मान रहे हैं और हमें इस बात का विश्वास है कि हम जो मांग रहे हैं, हमारी इच्छा की पूर्ति ईशान परब्रह्म परमात्मा करेगा। हम ईशान परब्रह्म परमात्मा को अपने से ज्यादा ऊंचा दर्जा दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा अभिमान है, वो अभिमान हमारा संतुलित होता है। वेद स्वाभिमान की बात करता है, अभिमान की बात नहीं करता, क्योंकि स्वाभिमान व्यक्ति को उत्थान प्रदान करता है और अभिमान व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। इसलिए इस सृष्टि में ईशान परब्रह्म परमात्मा के अस्तित्व को सही सही समझा जाना बहुत आवश्यक है। व्यक्ति निरंकुश न हो सके, व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए निरंकुश ना हो सके, इसलिए सृष्टि में अनेकों प्रकार की व्यवस्था की गई है। इस सृष्टि में जो भी सुख सुविधाएं हैं, अगर वे सुख सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही हैं, तो इसके लिए व्यक्ति ही उत्तरदायी है, क्योंकि उसकी जीवन शैली ऐसी है कि अपनी जीवन शैली के कारण वो सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग उन सुख सुविधाओं को अपने अंडर में रखे हुए हैं और अन्य लोगों तक पहुंचने देने में रुकावट बनी हुई है। तो इस प्रकार की मानसिकता लोगों के अंदर विकसित ना हो, इसके लिए ईशान की उपासना और स्तोम की व्यवस्था की गई, ताकि आप ये समझो
कि यह सब कुछ जो सृष्टि है, इसमें जो भी सुख सुविधाएं हैं, ये सब ईशान परब्रह्म परमात्मा की दी हुई है।